और जैसे अभी भैया ने बोला कि सच में जब हम वचन को आदर देते हैं, हम स्वयं परमेश्वर को आदर देते हैं, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसलिए जब हम वचन को आदर देते हैं तो हम परमेश्वर को आदर देते हैं, और अगर हम वचन का अनादर करते हैं तो हम ध्यान में रखिए कि हम परमेश्वर का भी अनादर कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत कीमती समय है, इस समय अपने जगह से कोई भी हिले ना, क्योंकि छुटकारा, चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार, यदि हमारे जीवन में उद्धार नहीं है, यदि उद्धार चाहते हैं, चंगाइयाँ चाहते हैं, आप चाहते हैं यीशु मसीह अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करें, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम में से कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो आंख बंद करके चुटकी बजाकर आपकी जिंदगी में कुछ कर दे। पर यीशु मसीह ने बोला कि यीशु मसीह के चेले ने, जो एक चेला जो मंदिर के बाहर बैठा हुआ था, यीशु मसीह का जब चेला जब वहां से गया तो वो क्या था, चल नहीं पाता था। और उसको लगा कि जब यीशु मसीह के चेले वहां से आ रहे थे कि ये जैसे लोग भीख देते हैं, उसे कुछ कुछ देते हैं खाने के लिए, पैसे देते हैं, उसे लगा कि यीशु मसीह के चेले भी उसे या तो वस्तुएं देंगे या पैसे देंगे। पर उन्होंने क्या बोला, यीशु मसीह के चेले ने बोला कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ, कि यीशु मसीह के नाम से उठ, चल और फिर। और ऐसा ही हुआ। तो आज यदि आपके जीवन में आप चमत्कार चाहते हैं तो चमत्कार है वचन में, वचन की सामर्थ में, क्योंकि ये जिंदा परमेश्वर का काम है। हालेलुया। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से सुने और इसकी सामर्थ को, इसकी आशीष आज आपके जीवन में आने वाली है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम, यीशु मसीह ने हमें 2 आंखें दी हैं, यीशु मसीह ने हमें 2 कान दिए हैं, यीशु मसीह ने हमें 2 हाथ दिए हैं, और यीशु मसीह ने हमें 2 पैर दिए हैं। पैर, आपको पता है कि एक ऐसा हमारे शरीर का अंग है, यदि उसमें से एक खराब हो जाए, है ना, तो हम क्या हो जाते हैं, हम मुताज हो जाते हैं किसी और के। यदि हमारे पैर में, मैं कहती हूँ, अगर एक पैर भी ना हो, यदि एक सिंपल सा दर्द भी हो और आप चल नहीं सकते, आप उठ नहीं सकते, तो आपको कितना बुरा लगता है कि मुझे अपने काम किसी और से कराने पड़ रहे हैं, है ना। यदि आप देखते हैं कि किसी इंसान का पैर नहीं है, जिसका पैर नहीं है उसकी जिंदगी में जो दुख है वो वही समझ सकता है। पर यदि हम भी उसे देखते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसा तरस आ जाता है ना कि ये कैसे काम करता होगा, ये कैसे करता होगा। तो विश्वासी जन के जीवन में, विश्वासी जन के जीवन में प्रार्थना और वचन एक 2 पैर के समान है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए जब हम अपनी जिंदगी में, हमें चलने के लिए 2 पैर चाहिए। एक विश्वासी जन को अपनी जिंदगी में चलने के लिए, एक विश्वास का जीवन जीने के लिए उसकी जिंदगी में प्रार्थना भी जरूरी है और वचन भी जरूरी है। वो ऐसे 2 पैर के समान है कि यदि एक लड़खड़ा जाए या एक दर्द में हो तो दूसरा क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। तो इसलिए यदि हम अपने जीवन में एक अच्छी दौड़ दौड़ना चाहते हैं, यदि हम अपनी जिंदगी में एक अच्छा यीशु मसीह का अपने पैरों द्वारा काम करना चाहते हैं, तो आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रार्थना और वचन। आज हम देखेंगे प्रार्थना के विषय में, मैं आपको थोड़ा सा वचन के द्वारा बताना चाहूंगी। इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी, आप सब लोगों को मेरी भाषा समझ आ रही है? हिंदी भाषा समझ आ रही है? यदि आपको कहीं भी ऐसा शब्द लगे कि आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यदि मैं बोलती जाऊं और आपको समझ ही ना आए तो मेरे लिए व्यर्थ है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको अगर हिंदी में कोई ऐसा शब्द लगे तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको वचन में जाने से पहले अपनी एक छोटी सी गवाही शेयर करूंगी। मैं एक हिंदू फैमिली से थी, मैं ना हिंदू फैमिली में मेरा जन्म हुआ, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, छोटे में दूंगी गवाही तो बहुत बढ़िया है। गवाहियाँ हम सबके जीवन में इतनी होती है कि अगर हम उसे शुरू करें तो पूरी रात हो जाएगी, पूरे दिन होंगे, पर हमारी गवाहियाँ खत्म नहीं होंगी, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में इस रीति से अद्भुत कार्य करता है। और जब मैं यीशु मसीह में नहीं आई थी और मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत, शायद मैंने अपनी
सबसे कम उम्र में 20 साल की उम्र में मैंने कोई ऐसा फास्ट नहीं रखा होगा, छोड़ा होगा जो मैंने ना रखा हो। पर उसके बाद मेरा जो नेचर था वो शायद कोई नहीं बदल सकता था कि मेरा इतना एक घमंड वाला नेचर रहता था और मेरे को लगता था कि शायद मैं ही अपनी बुद्धि में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मेरी एक सहेली थी जो मेरे साथ पढ़ती थी और उसके पापा, मैंने उसके परिवार को बहुत ऊंचे से देखा कि उसके पापा गवर्नमेंट जॉब पे थे, अच्छी पोस्ट पे थे और अचानक जब उसके पापा की तबीयत खराब हुई और तबीयत ऐसी खराब हुई, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि हम वचन में जाना है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जिसको चुनता है उसके जीवन से वो अद्भुत महिमा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैंने अपनी फ्रेंड के पापा को देखा कि उनके ऊपर किसी ने इतना भयंकर जादू टोना किया था कि उन्होंने दिल्ली में क्या, दिल्ली के बाहर कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ी होगी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा होगा जहां उन्होंने इलाज ना कराया हो। पर हर किसी का कम से कम 5 मुश्किल से 4-5 साल में उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें उनका घर तक बिक गया, उनकी सब चीज खत्म हो गई। पर हर एक इंसान उसे आखिरी समय देता था कि ये आखिरी महीना वो देख नहीं पाएंगे। और वैसे ही जैसे आज मैंने आपको यीशु मसीह का वचन सुनाया, उसके पास भी यीशु मसीह का नाम पहुंचा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं छोटी गवाही बता रही हूँ कि उसके पापा जो गली में बिल्कुल ऐसे जैसे भिखारियों की तरह ना ऐसे करते थे, कोई भी आ जाता था उसी से पैसे मांगते थे कि 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। उन्हें इतनी तलब लगती थी और कुछ भी खा लेते थे और उनके शरीर में ऐसी मक्खियां भिनकती थी, इतना बुरा हाल। एक अच्छी पोस्ट वाला इंसान अगर आप उसे अपनी आंखों से देखें तो सच में तरस से हम भर जाते थे। और उसके बाद जैसे किसी का द्वारा उसके जीवन में जब यीशु मसीह का नाम आया तो हमने देखा कि यीशु मसीह ने उनके जीवन को क्या, उनके परिवार को बदल दिया। और जो इंसान कहते थे कि ये इस तारीख को नहीं देख पाएगा, आप किसी को भी दिखा लो, कितना भी और पैसा लगा लो, ये महीना ये इंसान नहीं देख पाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस बात को 22 साल हो गए, वो आज भी जिंदा है। उन्होंने अपने सारे बच्चों की शादी कर दी, उनके नाती है, पोते हैं, पोतियां हैं, बेटे हैं, और उन्होंने अपनी पूरी नौकरी करी और अच्छे से रिटायरमेंट लिया। आज भी वो यीशु मसीह के कामों को कर रहे हैं। और जब मैंने उनकी जिंदगी को देखा और मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि ऐसा क्या चमत्कार हुआ एक दिन में कि तेरे पापा जो इतने साल से थे वो एकदम से कैसे बदल गए। तब मैंने भी जो भैया के बारे में बताते हैं, मेरे पासवान, मेरे भैया जिनसे मैंने वचन सीखा, उनके द्वारा मेरे को वचन मिला और उन्होंने जिस रात मेरे लिए प्रार्थना करी, मुझे ऐसा लगा कि कोई तो चीज है जो आज तक मेरी जिंदगी में नहीं थी और आज जब ये चीज आई है तो मेरी जिंदगी में कुछ अलग सी उथल पुथल है कि उसको जानने की मेरे जीवन में जिज्ञासा है, इच्छा है। और मैंने हर एक दिन यीशु मसीह को जानने की कोशिश करी और मैंने अपने जीवन में हर एक दिन परिवर्तन देखा, हर एक दिन मैंने अपने आप को चेंज होते हुए देखा। मेरे अंदर वो सामर्थ नहीं थी, मेरे अंदर वो ताकत नहीं थी कि मैं अपने आप को बदल सकूं, पर यीशु मसीह जब मेरे जीवन में आया उसने मेरे जीवन को सच में बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। और मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि मैं खड़े होके कभी गवाही दे पाऊंगी या मैं यीशु मसीह के उस काम को बता पाऊंगी जो उसने मेरे जीवन में किया। तो सच में ऐसा ही परमेश्वर वो आपके साथ भी है कि वो कहता है कि वो सबको समान रीति से प्यार करता है। उसका प्यार किसी के लिए ज्यादा और किसी के लिए कम नहीं है। वो सबके लिए, पूरी मानव जाति के लिए, पूरे जगत के लिए ही क्रूस पे कुर्बान हुआ। वो ऐसा नहीं है कि किसी पापियों के लिए कुर्बान हुआ हो, है ना, किसी जो बिल्कुल यीशु मसीह में सच्चे और जीवित है या उनके लिए कुर्बान है। यीशु मसीह चाहे कोई गोरा हो, काला हो, ऊंची जाति का, नीची जाति का, वचन में लिखा है वो पूरी मानव जाति के लिए क्या हुआ, कुर्बान हुआ। तो ऐसा परमेश्वर हमारे पास है। आप देख सकते हैं जब ऐसा यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम क्यों किसी आशीष से वंचित रहे। हम क्यों हम सोचते हैं ना कि हम उससे प्रार्थना करा लेंगे वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, हम उससे प्रार्थना करा लेंगे वो हमारे लिए चिन्ह और चमत्कार करेगा, हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करेगा। मैं आपको वचन से बताना चाहती हूँ कि हमारी कुछ कमियों के द्वारा ही
हमारी प्रार्थना क्या हो जाती है, अधूरी रह जाती है। हमारी खुद की लालसाओं के द्वारा, हमारी खुद की इच्छाओं के द्वारा क्या होती है, प्रार्थनाएं रुक जाती है। और आज जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारा जीवन दो पैरों के समान चलता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। हम किसी के मोहताज नहीं रहते, हमें पता है कि हम अपना सारा काम कर लेंगे। पर जब यीशु मसीह हमारे साथ है, उसका वचन हमारे साथ है, उसकी प्रार्थना हमारे साथ है, तो वचन कहता है जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आप चाहते हैं यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत 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 कार्य करे हर एक दिन में, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारे जीवन में कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को क्या कर देती है, रोक देती है। मैं ये नहीं कहूंगी उस प्रार्थना का जवाब हमें नहीं मिलता या वो आशीष हमें नहीं मिलती, पर हमारी बातों के द्वारा, हमारी अभिलाषाओं के द्वारा, हमारी इच्छाओं के द्वारा हम हर एक इंसान क्या करता है, प्रार्थना करता है। पर वो प्रार्थना का जब हमें जवाब नहीं मिलता तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना का जवाब पाने के लिए आपके जीवन में वचन के द्वारा ऐसी कौन सी शर्त है, ऐसे कौन से परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं जो आज यदि आप नहीं मान रहे तो मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आप मानेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे पहला वचन मरकुस उसका 11 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत। मरकुस उसका 11 अध्याय मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति कर ले कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम में से हर एक जन, कोई भी ऐसा जन नहीं है जो प्रार्थना ना करता हो। जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं, हम जब यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम क्या करें, उसके साथ संगति करें। हम उसके साथ, प्रार्थना है क्या, प्रार्थना क्या है, बातचीत करना परमेश्वर से। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, वैसे ही जब हम सुबह उठते हैं, हमारा एक प्रार्थना का जब जीवन होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उठकर हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और हम उससे बातें करते हैं। पर कभी कभी हम क्या गलती करते हैं, वार्तालाप का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे की बातचीत को सुनना। आप में से यदि एक बहन दूसरी बहन से यदि बात करती है, तो यदि एक ही बहन बोलती जाए और दूसरी बहन सिर्फ हमेशा सुनती चली जाए, अगले दिन वो फिर बहन उससे बात करने आए, वो बोलती चली जाए, बोलती हुई चली जाए, वो बहन सुनती चली जाए, उसके बाद क्या होगा कि उसने जो बोला ना तो वो उससे कुछ प्राप्त कर पाएगी कि उसने क्या बोला क्या नहीं बोला। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम परमेश्वर से सिर्फ बोलते जाते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए ये करते, यीशु मसीह हमारे लिए ये करते, यीशु मसीह हमारे लिए करते, पर हम क्या करते हैं, हम संगति तो करते हैं, हम अपनी बोल देते हैं, परमेश्वर की सुनते ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि हमारी प्रार्थना जब अधूरी होती है, आपको यदि आपके पड़ोसी से कोई जवाब ही ना मिले तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आप बोल के चले जाओगे। ऐसे ही जब आप अपनी प्रार्थना में आप परमेश्वर से सिर्फ प्रार्थना करके जो आपको बोलना है बोल के आप चले जाएंगे और परमेश्वर की नहीं सुनेंगे, तो आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है या नहीं सुनी गई। आपको पता है आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो इच्छा, वो आशीष यीशु मसीह की ओर से है या नहीं है। जो आप मांग रहे हैं वो उसमें आपकी यीशु मसीह की ओर से भलाई है या नहीं है। क्यों अधूरी रह जाती है? क्योंकि हम सिर्फ अपनी बोल देते हैं, परमेश्वर की सुनते नहीं है। और वचन में लिखा है, अभी हमने जैसे पढ़ा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति कर ले कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। बहुत बार विश्वासी लोग कहाँ चूक जाते हैं? विश्वासी लोग बहुत विश्वास के साथ क्या करते हैं, परमेश्वर
परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको वचन में बताया, हम परमेश्वर की भी सुन लेते हैं। और उसके बाद कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभार हम जिद्दी भी हो जाते हैं कि नहीं यीशु मसीह मुझे यही चाहिए, नहीं यीशु मसीह मुझे यही चाहिए, पर हम उस आशीष को पाते नहीं हैं। और उसके बाद हम क्या कर जाते हैं, जब हम बाहर आते हैं हम क्या हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं। क्या हमने जो यीशु मसीह से मांगा है, क्या यीशु मसीह हमें वो देगा या नहीं देगा? हमारे अंदर क्या आ जाता है, अविश्वास आ जाता है। अविश्वास कैसे आ जाता है कि हम संदेह करने लगते हैं। हम संदेह तब करने लगते हैं क्योंकि हमें खुद भी पता है कि हमने जो मांगा है, हम उस चीज में खुद ही डगमगा जाते हैं कि यार परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। और जो परमेश्वर की ओर से होगा, आप कभी भी उस चीज में अविश्वास नहीं होएगा आपके अंदर, आप उसमें डगमगाएंगे नहीं। वरन जैसे वचन में लिखा है कि हम अपने मन में संदेह ना करें, वरन प्रतीति करें कि जो कहता है वह हो जाएगा और उसके लिए वही होगा। हम बहुत बार जब प्रार्थना करते हैं, आपने क्या करना है, प्रार्थना करके सिर्फ यीशु मसीह को क्या करना है कि हाँ यीशु मसीह आपने दे दिया। हमने क्या करना है, उस चीज को प्रतीति कर लेनी है। हमने अपने हृदय में उसको ये विश्वास करके बिठा लेना है कि हमने जो परमेश्वर से मांगा है वो निश्चय ही हमें देगा और हमारे लिए वही होगा। और आगे इसका आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम बहुत बार क्या करते हैं, हम अपने मन में क्या करते हैं, हम मन में जैसे किसी के दर्द हो रहा है, अगर दर्द हो रहा है, आपने प्रार्थना करी, प्रार्थना करने के बाद यदि आप घर के कमरे के बाहर आए प्रार्थना करके, तो आपके अंदर ना लल्लू क्या करता है, हमारे सोच विचारों से खेलता है। आपको पता है वो हमें छू नहीं सकता, पर वो क्या करता है, वो थॉट्स डालता है हमारे अंदर। क्या डालता है, अरे प्रार्थना तो कर ली, दर्द तो अभी भी है, अरे प्रार्थना तो कर ली, बच्चे का एडमिशन तो अभी नहीं हुआ। वो क्या करता है, हमारे अंदर संदेह डालता है, संदेह डालता है, हमारी प्रार्थनाओं के विरोध में क्या डालता है, संदेह डालता है। और वचन क्या कहता है, वचन कहता है कि इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो। तुमने अपने हृदय में क्या कर लेना है, ठान लिया है कि जो हमने मांगा यीशु मसीह ने हमें वो दे दिया है और हमारे लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वासी जन क्या करता है, विश्वासी जन अपने अंदर संदेह को लाता है, अपने अंदर प्रतीति नहीं करता, वरन जो उसको लल्लू फुसफुसाता है उस पे क्या कर लेता है, अनजाने में सही वो क्या कर लेता है, उसकी बातों पे विश्वास कर लेता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा उदाहरण दूंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। हमारे सर के ऊपर यदि चिड़िया उड़ती है, अगर हमारे सर के ऊपर चिड़िया उड़ रही है तो आप उड़ने से रोक सकते हैं उसे? नहीं रोक सकते ना, नहीं रोक सकते। ऐसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करके विश्वास पैदा करते हैं, प्रतीति कर लेते हैं अपने हृदय में कि जो हमने प्रार्थना में मांगा है हमें यीशु मसीह ने दे दिया है। यदि लल्लू की ओर से आपके हृदय में अविश्वास की बातें आ रही है तो वो एक चिड़िया के उड़ने के समान है, तो उसे हम नहीं रोक सकते, उड़ने दो। पर यदि आपके सर पे कोई चिड़िया घोंसला बनाए तो आप उसे घोंसले बनाने से तो रोक सकते हो ना, रोक सकते हो ना। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि लल्लू के सोच विचार आएंगे 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 उस चिड़िया के समान जो हमारे सर पे उड़ रही है, पर हमें क्या करना है, उन सोच विचारों को अपने जीवन में घर नहीं बनाने देना, उस घोंसले को नहीं बनाने देना जो हमारी प्रार्थना को अधूरा करती है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें उस घोंसले को अपने सर पे नहीं बनाना है, उस घोंसले को अपने सर पे नहीं बनाना। हमने क्या करना है, लल्लू के जो थॉट्स आते हैं, अरे दर्द अभी है, अरे अभी तो रास्ता निकला नहीं है, नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर आया ही नहीं है, तो उसको क्या करना है कि नहीं धन्यवाद यीशु मसीह। हमें क्या करना है, उसका जवाब हमें लड़ाई से नहीं देना, हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, वचन है जो लड़ता है, हमें उसके विरोध में क्या बोलना है, वचन बोलना है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए सारे मार्गों को खोल दिया, यीशु मसीह ने मेरे सारे रास्तों को खोल दिया। और यीशु मसीह ने बोला है, यदि मैं इस पहाड़ को भी बोलूं
उखड़ और समुद्र में जा तो मेरे लिए हो जाएगा। आप लोग क्या बोलना है? उस परिस्थिति में हमने वचन को डिक्लेयर करना है, हमने वचन को आजाद करना है। तो यदि वो हमारे सर पे घोंसला बनाने के लिए तिनका अगर इकट्ठा करेगा तो हम वचन के द्वारा उसको क्या कर देंगे? काट देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें अपने प्रार्थना के जीवन को इस तरीके से जीना है कि हमने अपने जीवन में अविश्वास को बिल्कुल भी क्या करना है? जगह नहीं देनी है। आगे यदि हम वचन में देखेंगे, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 13 और 14, यूहन्ना उसका 14 अध्याय कि पुत्र मेरे द्वारा पिता की महिमा हो। और 14 है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसमें वचन बहुत स्पष्टता से आपको समझाता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। आपको पता है सामर्थ किसके नाम में है? यीशु मसीह के नाम में। चिन्ह और चमत्कार किसके नाम में होते हैं? यीशु मसीह के नाम से। हम बोलते हैं कि अंधे फेंकेंगे यीशु के नाम से, लंगड़े चलेंगे यीशु के नाम से, मुर्दे चलाए जाएंगे यीशु के नाम से। हम ऐसे ही बोलते हैं ना, हर चीज का हम क्या बोलते हैं? यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। पर हमारी प्रार्थना में हमसे कभी कभी क्या गलती हो जाती है? हम बहुत बार क्या बोलते हैं? परमेश्वर हमारे इस काम को कर दे, प्रभु हमारे इस काम को कर दे। ओ है ना, हम कभी कभी क्या बोल देते हैं हमारे मुंह से? प्रभु, परमेश्वर, गॉड। ये क्या है? ये सब टाइटल है। मैं आपको मना नहीं कर रही इन सब चीज को बोलने के लिए, प्रभु, परमेश्वर, है ना, उद्धार करना। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी प्रार्थनाओं में सबसे ज्यादा यीशु मसीह का नाम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में भी लिखा है कि उसका नाम वो नाम है जो सब नामों में ऊंचा नाम है, कि उसके नाम में हर एक घुटना टिकता है, उसके नाम में हर एक जीभ अंगीकार करती है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और यदि यीशु मसीह ही प्रभु है तो हमारी प्रार्थनाओं में सबसे ज्यादा किसका नाम होना चाहिए? यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं इस बेटी से पूछूं, छोटी बेटी से, बेटा कि आपके पापा का नाम क्या है? दलजीत सिंह ना। तो इस बेटी ने क्या अपने पापा का नाम बोला कि मेरे पापा का नाम पापा है? बोला उसने? या उसने ये बोला मेरे पापा का नाम पिताजी है? बोला? या उसने मेरा बोला मेरे पापा का नाम डैडी है? ये सब क्या है? टाइटल्स है। ये सब क्या है? टाइटल्स है। ऐसे ही हम प्रभु, परमेश्वर, है ना, जब हम सब ये बोलते हैं तो ये टाइटल्स है। हमारी प्रार्थनाएं में सबसे और सबसे ज्यादा नाम किसका होना चाहिए? यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से जब आप प्रार्थना करें तो आपकी प्रार्थना में सबसे ज्यादा किसका नाम हो? यीशु मसीह का नाम हो। तो वचन में क्या लिखा है कि ऐसा करने से पुत्र के द्वारा किसकी महिमा होती है? पिता की महिमा होती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा उदाहरण दूंगी, एक एग्जाम्पल, आपको बहुत अच्छे से और समझ आएगा। और भैया किसी के घर एक प्रार्थना करने गए फरीदाबाद में, और उसके बाद वो दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे। निकालते निकालते बहुत सारी लड़ाई चली उसमें, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद भैया शायद वॉशरूम चले गए या कहीं चले गए। और उसके बाद भैया का एक फ्रेंड था, वो नया नया आया था, उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं था यीशु मसीह के बारे में। और उसने बड़े स्टाइल से उस दुष्ट आत्मा को बोला, ए दुष्ट आत्मा निकल यीशु। उसने नाम नहीं लिया, उसने सीधा ऐसे ही बोला कि जैसे भैया निकाल रहे थे तो मैं भी निकालता हूँ, ट्राई करता हूँ, है ना। उसने बोला, बड़े बड़े जोर से बोला, ए दुष्ट आत्मा निकल, मैं तुझे बोलता हूँ निकल निकल, है ना। और उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह का नाम ही नहीं लिया। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि दुष्ट आत्मा ने उसको बहुत तेज के थप्पड़ मारा और ये बात बोली कि यीशु मसीह का नाम तो मैं जानता हूँ, पर तू कौन है जो मुझे निकालने की आज्ञा दे रहा है? तो यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया।
आपके नाम से ये हो जाए। यीशु मसीह आप मेरे लिए रास्तों को खोलो। यीशु मसीह आप मेरे बच्चे को बुद्धि दीजिए। यीशु मसीह आप मेरे लिए मेरे बच्चे को ज्ञान दीजिए। यीशु मसीह आप मेरे बिजनेस को बढ़ाइए। आप जब यीशु मसीह का नाम लेते हैं, आप जब यीशु मसीह को पुकारते हैं, तो वचन में लिखा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। वो अपने जब हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं तो उसका वादा है कि वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। और 14 अध्याय में लिखा है यदि तुम मुझ से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो सामर्थ आपने इस वचन के द्वारा आपने देखी कि इसमें लिखा है कि हम परमेश्वर के नाम से मांगे, इसमें लिखा है हम प्रभु के नाम से मांगे। आप प्रार्थना में कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही आपको परमेश्वर वर्ड यूज नहीं कर सकते कि आप प्रभु वर्ड यूज नहीं कर सकते, पर आप पूरा ध्यान दें कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके उसे पुकारे, है ना। जब हम अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं, हमसे जैसे अभी मैंने छुट्टी के साथ बेटी से अगर उसके पापा का नाम पूछा तो उसने सीधा अपने पापा का नाम बताया। पर जब हम हमारे जीवन में यदि प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाता है, इवन जब हम गवाहियां देते हैं और हम जब यीशु मसीह का नाम ही नहीं लेते, तो आपको लगता है कि यीशु मसीह को महिमा मिलेगी? नहीं। और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जलन रखने वाला परमेश्वर है। जो कार्य उसके नाम से होता है वो चाहता है कि उसकी महिमा उसी को मिले। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से यदि जब आप प्रार्थना करें तो आप प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम को पुकारें, यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करें। अभी हम इसी के में 15 अध्याय उसकी 7 आयत में पढ़ेंगे यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम यीशु मसीह के, जैसे मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले भैया ने भी बताया, मैंने भी आपको बताया कि वचन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वचन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी प्रार्थना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जिंदगी में कोई भी इंसान ऐसे नहीं बोल सकता कि नहीं मेरे जीवन में ना एक ही पैर काफी है, मैं एक ही पैर से अपनी जिंदगी बिता सकता हूँ। नहीं, जैसे आप एक पैर के बिना अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते, वैसे ही आप प्रार्थना और वचन के द्वारा अपनी जिंदगी को नहीं चला सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके लिए प्रार्थना भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितना वचन, इसलिए आपको वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर साफ लिखा है वचन 15 के 7 अध्याय में, जैसे अभी मैंने पढ़ा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम वचन के द्वारा जब प्रार्थना करते हैं, आपको पता है जब हमारी प्रार्थना होती है वचन के द्वारा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो आपको पता है हम मांगते भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। तभी वचन में लिखा है कि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे और जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो तब वचन हो जाएगा। हमने क्यों लिखा है कि जब हम उसके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, आपको पता है जब हम उसके वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो हम अपनी इच्छा को उसमें नहीं आने देते, हम अपनी अभिलाषाओं को उन प्रार्थना में नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं तो यदि हम उसके वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे, उसके वचन में होकर प्रार्थना करेंगे, वचन कहता है जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपको इस चीज में कभी भी संदेह करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप उसके वचन को लेते हैं, जब आप उसके वचन में चलते हैं, जब आप उसके वचन पे मनन करते हैं, तब आप क्या कर रहे हैं कि हम उसके नाम से जो भी मांगते हैं यीशु मसीह हमारे लिए करता है। आपके लिए बहुत जरूरी है, जब आप में से कोई भी बीमार होता है तो यदि आप क्या बोलते हैं, रात को जैसे आप सोते हैं तो आप उस वचन का अंगीकार करें कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हुई, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हुई। आप क्या कर रहे हैं, उस वचन को क्या कर रहे हैं, उस वचन में बने हुए हैं, उस वचन को अपने अंदर काम करने दे रहे हैं। जैसे आपने देखा है यहाँ पर बहुत सारी भैंसें होती हैं, जब वो चारा खाती हैं तो क्या करती हैं, अपना मुंह चलाती रहती हैं, चलाती रहती है, चलाती रहती है। वैसे ही जब हम यीशु मसीह का वचन अपने अंदर ले लेते हैं और उसको एक जैसे एक अपने जीवन में अपने मुख में एक चीज ले लेते हैं ना, उसको
हम बोलते रहते हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हुई। ये वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे सारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे सारे पापों को क्रूस पे ले लिया। तब हम क्या करते हैं, हम वचन में बने रह रहे हैं, हम वचन हमारे जीवन में काम कर रहा है और हम वचन के द्वारा क्या कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं। और जब हम वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो क्या लिखा है कि जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें उसके वचन में बने रहना है। हमने उसके वचन का क्या करना है, बार बार अंगीकार करना है। हमके उसके वचन को हमने क्या करना है, एक जुबाली की तरह, जैसे होता है ना मुंह में कुछ ले लेते हैं उसको हम चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। ऐसे ही हमने अपनी परिस्थितियों के विरोध में जो हम यीशु मसीह का वचन कहता है, हमें क्या करना है, अपनी परिस्थितियों के विरोध में उन वचनों को बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। और हम क्या कहते हैं, वचन क्या कहता है कि जो चाहे तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और उसके बाद यदि हम इसके आगे फिलिपियों उसका 4था अध्याय देखें तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिलिपियों उसका 4था अध्याय उसकी 6 और 7 आयत। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हें निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हम बहुत बातों के लिए क्या हो जाते हैं, कभी कभी चिंतित हो जाते हैं। खासतौर पे माताएं लोग अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए क्या हो जाती हैं, चिंतित हो जाती है। वो सोचने लगती है कि यदि हमारे घर में हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे अच्छे से, हमारा कहना नहीं मान रहे, तो खासतौर पे माता पिता बहुत क्या हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि कैसे होगा, यदि हमारे बिजनेस नहीं चल रहे, कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, अरे यीशु मसीह हमने तो इतना पैसा लगा दिया, ये बिजनेस कैसे फलेंगे, कैसे। पर हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम उस वचन के द्वारा हम उन परिस्थितियों में क्या नहीं करते, उन वचन को क्लेम नहीं करते, वरन क्या करने लग जाते हैं, चिंता करने लग जाते हैं। और आपको पता है वचन भी इस चीज को दर्शाता है कि चिंता करना भी एक पाप है, क्योंकि चिंता तब की जाती है जब हम किसी चीज के लिए संदेह करते हैं। और इसलिए वचन कहता है कि 5वें अध्याय में नहीं 6ठे अध्याय में किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन। हमें क्या करना है, जब हम प्रार्थना करते हैं, जैसे मैंने इससे पहले आपको 2 चीजें बताई, हमें जब प्रार्थना करनी है, हमें प्रतीति कर लेनी है, विश्वास कर लेना है कि यीशु मसीह के द्वारा वो हो गया। दूसरा हमने क्या करना है कि यीशु मसीह हम में, हम यीशु मसीह का वचन हम में, और जब बना रहता है, जो चाहे हम मांगे हमारे लिए हो जाएगा। और तीसरी चीज हमने अपनी प्रार्थना में क्या जोड़ना है, हमें चिंता नहीं करनी है, वरन हमारे जो प्रार्थना है, हमारे निवेदन है, हमें क्या करना है, विनतियां है जो हम परमेश्वर से पुकारते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए ये हो जाए, यीशु मसीह हमारे लिए वो हो जाए। वचन क्या कहता है कि उसको क्या करना है, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हम क्या करते हैं, हम चिंता करने लग जाते हैं, हम उन परिस्थितियों के लिए, उन विनतियों के लिए, उन निवेदनों के लिए जो हमने परमेश्वर से किए हैं, उसको परमेश्वर के सम्मुख रख के हम क्या गलती कर देते हैं, हम धन्यवाद नहीं करते, हम धन्यवाद करना भूल जाते हैं। और आपने पढ़ा है भजन संहिता में 103 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा के नाम को धन्यवाद कर, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे सारे पापों को क्या करता है, क्षमा करता है, वो तेरी हृदय की सारी लालसाओं को क्या करता है, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उपाप के समान नई हो जाती है। हालेलुया,
आदेश दे रहा है कि हमें हर एक बात में यीशु मसीह का धन्यवाद करना है, तो हमें धन्यवाद करना है, हमें चिंता नहीं करनी, हमें अपना निवेदन, हमें अपनी विनती, हमें अपनी विनती प्रार्थना हमें परमेश्वर के सम्मुख रख के क्या करना है, धन्यवाद करना है। धन्यवाद कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको शायद पता नहीं, मुझे आपको मैंने एग्जाम्पल दिया या नहीं दिया आपको। एक पास्टर जी थे और उनके घर में फ्रिज नहीं था उनके, क्योंकि वचन भी लिखा है ना कि विश्वास क्या है, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीजें हैं भी नहीं उनका नाम वो ऐसे लेता है जैसे कि वो हैं। हम देख रहे थे कि एक पास्टर जी के घर फ्रिज नहीं था और उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि जब मैं धन्यवाद के साथ अपनी विनती निवेदन परमेश्वर के सम्मुख रखूंगा तो वो मेरी विनती को जरूर सुनेगा। उन्होंने चिंता नहीं करी और उन्होंने अपनी दीवार पे एक फ्रिज ड्रॉ किया, एक फ्रिज ड्रॉ करके उन्होंने दीवार पे लगा दिया और बकायदा फ्रिज पे ब्लू कलर का उस पे स्केच पेन किया, उस पे कलर किया फ्रिज कि यीशु मसीह धन्यवाद कि आपने मुझे खूबसूरत सा ब्लू कलर का फ्रिज दे दिया। उन्होंने क्या नहीं करी, जैसे वचन में लिखा है हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी, वरन अपनी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ चढ़ाना है। उन्होंने क्या किया, पासवान ने क्या किया, पास्टर जी ने रोज प्रार्थना करी, धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने मेरे को एक सुंदर सा ब्लू कलर का फ्रिज दे दिया। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़े दिन के बाद किसी इंसान ने जब उन्हें फ्रिज गिफ्ट किया तो वो बिल्कुल ब्लू कलर का था जो उन्होंने ड्रॉ किया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या है, ये है कि चिंता ना करके हमने अपनी विनती, अपने निवेदन हमने परमेश्वर के सम्मुख क्या करना है, धन्यवाद के साथ चढ़ाने हैं। और आगे लिखा हुआ है, इसी में हम आगे पढ़ेंगे, इसकी 7वीं आयत में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। आपको पता है कि परमेश्वर की शांति ऐसी है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता, या उसका आनंद ऐसा है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। वो हमारी सोच और समझ से परे है। मैं आपको बताना चाहूंगी, यदि किसी इंसान के हृदय में, कहते हैं ना वचन में लिखा है कि वो क्या है, शांति का राजकुमार है। आपके घर में यदि एक नई गाड़ी आती है, आपके घर में एक नई गाड़ी आती है तो आपको पहले एक दिन बड़ी खुशी होगी या नहीं होगी? बहुत खुशी होगी आपको नई गाड़ी आने के लिए। एक हफ्ते के बाद वो खुशी बढ़ेगी या घटेगी? थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। उसके बाद वो गाड़ी आपके घर में 1 महीने तक रहेगी, आपकी खुशी और भी कम हो जाएगा, आपका आनंद और भी कम हो जाएगा। और 1 साल तक वो गाड़ी आपके पास है तो आपका आनंद शायद पूरा ही खत्म हो जाए। आपको पता है कि ये चीज हमारे पास ही है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, संसार की चीजें जो मिलती है उसके प्रति जो आनंद होता है वो हमारा क्या होता है, टेम्परेरी होता है, थोड़ी देर का होता है। पर परमेश्वर जो आनंद देता है वो अनंत काल के लिए होता है। हालेलुया, हालेलुया। कि वो ऐसा आनंद देता है कि वो आज भी ऐसा ही आनंद है, वो 1 साल के बाद भी ऐसे ही आनंद है, और जब तक आप पृथ्वी पे रहेंगे परमेश्वर का आनंद वैसा ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी शांति भी ऐसी है कि जब वो शांति से भरता है, वो अपने आनंद से भरता है, तो बाइबल इस चीज को बयान करती है कि वो सब समझ से परे है, कि ऐसी शांति, ऐसा आनंद, आगे वचन में लिखा है कि तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। हालेलुया, हालेलुया। कि सच में जब हम प्रार्थना करके उस पर विश्वास कर लेते हैं, जब हम प्रार्थना करके प्रतीति कर लेते हैं, जब हम प्रार्थना करके उसके वचन का अंगीकार कर लेते हैं, तो वचन क्या कहता है कि वो हमारे सोच विचारों में, हमारी भावनाओं में अपनी शांति को, अपने आनंद को ऐसा भर देता है कि हम नहीं, हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह नजर आता है। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत बार देखते हैं कि इन चीजों को जानने के लिए कभी कभी हम क्या करते हैं कि यीशु मसीह कैसे हम हर एक दिन में ये जाने कि हम ऐसे प्रार्थना
आपको बताना चाहती हूँ, यदि हम इंसान होके पृथ्वी पे, यदि आपके बच्चे, मैंने ऑनलाइन में बहुत बार देखा है कि बच्चे अगर टीचर से कुछ चीज पूछते हैं ना, तो एक बार पूछते हैं, 2 बार पूछते हैं, तो टीचर ना थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाती है। अरे मैंने अभी तो आपको समझाया, अभी तो आपको समझाया, क्या आपको समझ नहीं आया? हमने ऑनलाइन में बहुत ऐसे टीचरों को बोलते हुए सुना। पर यदि हमें प्रार्थना नहीं समझ आती, हमें प्रार्थना किस तरीके से नहीं करनी चाहिए और हमारी प्रार्थना का विषय कैसे करना चाहिए, यदि हमें इन चीजों की ज्ञान नहीं है, हमें बुद्धि नहीं है, तो वचन कहता है याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 5 आयत में, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाने दिए सबको उदारता से देता है और तुमको भी दी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप में से आपको ऐसी चीजें लगती हैं कि प्रभु मुझे इस चीज को सिखा, प्रभु यीशु मसीह मुझे इस चीज को बता, प्रभु यीशु मसीह कैसे मैं तेरे वचन में बढ़ूं, प्रभु यीशु मसीह कैसे मैं तेरी आज्ञाओं में पढ़ूं, प्रभु यीशु मसीह कैसे मैं तेरे विश्वास में बढ़ूं। पर बहुत बार क्या होता है, यदि आप किसी दूसरे से भी पूछें तो वो एक बार आपको वचन बता देगा, 2 बार बता देगा, पर शायद मुझे लगता है कि तीसरी बार वो ना बताए कि अरे मैंने अभी तो समझा है। पर आपके जीवन में यदि किस चीज की कमी है ना, तो वचन कहता है कि वो उससे मांगे, यीशु मसीह से मांगे जो बिना किसी उल्हाने के उदारता से तुम्हें देता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप में से किसी को बुद्धि की घटी है, कमी है, तो आप किसी मनुष्य से नहीं, आप किसी अपने विश्वासी जन से नहीं, आप किसी अपने पड़ोसी से नहीं, वरन जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मांगे। और जब वो देता है तो वो उल्हाना नहीं देता, वो आपके ऊपर टोन नहीं कसता, वो आपको शिकायत नहीं करता कि कितनी बार मांगेगा, कितनी बार मांगेगा। वो कहता है कि उसे बुद्धि दी जाएगी, और वो कैसे दी जाएगी? उदारता से दी जाएगी, जो कभी खत्म नहीं होने वाली। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए? हमारी प्रार्थनाएं ऐसी होनी चाहिए कि हमारी प्रार्थनाओं में सबसे पहले हमारा विश्वास होना चाहिए, दूसरा हमारी प्रार्थनाओं में संदेह नहीं होना चाहिए, तीसरा हमें अपने वचन के अनुसार उन चीजों को क्या करना है, अपनी परिस्थितियों के विरोध में हमें अंगीकार करना है, हमें वचनों की घोषणाएं करनी है, चौथा हमें यदि इन चीजों को समझ नहीं आ रहा, पढ़ने में हमें दिक्कत आ रही है कि यीशु मसीह हम कैसे करें, तो वचन कहता है जिसे बुद्धि की कमी है वो मुझसे मांगे, मैं बिना किसी उलाने के उदारता से उसे दूंगा, उसे दी जाएगी। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना के ये विषय होने चाहिए, ये वचन के द्वारा शर्तें आज्ञा है कि हम अपनी प्रार्थना का जीवन इस रीति से जिए। मैं आपको एग्जाम्पल बाइबल में बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्रार्थना के विषय में उदाहरण दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कितनी सामर्थ है, कितनी सामर्थ होती है जब हम यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, हम यीशु मसीह के वचनों के अनुसार प्रार्थना करते हैं, हम यीशु मसीह में उस विश्वास के द्वारा जब प्रार्थना करते हैं तो सच में आकाश के दरीचे भी हमारे लिए खुल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कि उन प्रार्थनाओं को कोई रोक नहीं सकता। आपने देखा है, आपने बहुत सारे लोगों ने वचन में, आपने पुराने नियम में यदि हम पढ़े, नए नियम में प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय आप देखते हैं, आपने सब में हेरोदेस राजा की कहानी सुनी होगी, है ना, सुनी होगी आपने। प्रेरितों के काम यदि आपने नहीं पढ़ी तो आप पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय आप देखते हैं। हेरोदेस राजा के द्वारा जब पतरस यीशु मसीह का जो प्रचार करता था और यीशु मसीह के जाने के बाद वो अद्भुत रीति से यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार फैलाता था, उसे डर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। कितनी बार सताव आते थे यीशु मसीह के चेलों के ऊपर, कितनी बार उनके ऊपर ताड़नाएं आती थी, पर वो कभी रुके नहीं, वो कभी डरे नहीं, वो कभी थमे नहीं। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय में कि जब हेरोदेस राजा द्वारा पतरस को पकड़वाया गया, जब वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था और उस जगह में ये पता चला कि ये बहुत यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहा है, बहुत तेजी से यीशु मसीह का काम हो रहा है, तो राजा तक ये आदेश पहुंचा कि, और राजा ने क्या आज्ञा दी, राजा ने उसको क्या कराया, पकड़वा लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस
और 4 बंदियों गृह में उसको क्या किया गया, उसको रखा गया। और जब देखते हैं कि हेरोदेस उसे जब लोगों के सामने लाने को था, तब हम देखते हैं उसी रात पतरस को जो 2 जंजीरों में बंधा हुआ था, 2 सिपाहियों के साथ था, वचन में पढ़ सकते हैं, और उसके ऊपर बहुत पहरेदार बैठे हुए थे। तब हम देखते हैं कि उसी समय उस कोठरी में परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है, और जब वो स्वर्गदूत आता है तो उस समय क्या हो जाती है, उस कोठरी में ज्योति आ जाती है। और हम देखते हैं कि स्वर्गदूत क्या करता है, स्वर्गदूत पतरस की पसली पे क्या करता है, हाथ मारता है और क्या कहता है, उठ, और क्या कहता है, उसके बाद खड़ा हो और अपनी कमर बांध और अपने जूते पहन, और वो क्या करता है, वैसा ही करता है। हम देखते हैं कि वो कितने बेड़ियों में, कितनी जंजीरों में बंधा हुआ था, कितने सिपाहियों के उसमें पहरागृह में था, और हम देखते हैं कितने सिपाहियों के उसमें वो बंधा हुआ था। पर हम देखते हैं कि जब पतरस परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां आया और उसको लेके आया, तब स्वर्गदूत उसको वहां तक छोड़ा जहां तक उसको जाना था। और एक समय में पतरस, वचन में लिखा है कि पतरस क्या सोच रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ, स्वप्न देख रहा हूँ, और मैं स्वप्न के द्वारा ही ऐसा कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब इस रीति से परमेश्वर ने पतरस को निकाला, तो उसके पीछे आपको पता है क्या वजह थी, उसके पीछे इसका 12 अध्याय उसकी 5 आयत में हम पढ़ेंगे कि कलीसिया उनके लिए लौ जलाकर क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। ये सामर्थ होता है, ये चिन्ह और चमत्कार होता है कि परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं, ये सामर्थ का अभिषेक होता है कि वो कैसा भी बंधन क्यों ना हो, कैसी भी कारागृह में क्यों ना हो, कितने भी सिपाहियों के साथ क्यों ना हो, कितनी भी जंजीरों में क्यों ना हो, जब परमेश्वर का सामर्थ उतरता है, प्रार्थना का अभिषेक होता है, वो सारे बंधन, सारी जंजीरें, सारे सिपाहियां हट जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना में वो सामर्थ है। आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं कोई मामूली प्रार्थनाएं नहीं है, आप सच्चे और जीवित परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना में वो सामर्थ है कि आप वो ताकतों को, वो सामर्थ को, वो अधिकारों को जो आपके जीवनों में बंधनों को लेके आ सकती है, प्रार्थना के द्वारा आप ढा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थ आपको किसने दी, यीशु मसीह ने दी। तो आपको पहचानना है, आपको वो पहचानना है कि आप जब प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से, वचन में लिखा है कि कुछ हो सकता है, वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने क्या करनी है, हमने परमेश्वर के साथ संगति करनी है, हमने परमेश्वर के साथ वो प्रार्थना में समय बिताना है, हमने उसके साथ क्या करना है, सहभागी करना है, हमने अपने जीवन को उस 2 पैर के समान चलना है कि हमने अपनी दौड़ पूरी करनी है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम दानियल का उदाहरण देखते हैं बाइबल में, कितना खूबसूरत उदाहरण दिया है कि जब हम देखते हैं कि उस समय में नबूकदनेस्सर जो राजा, जिसे स्वप्न दिखाई दिया था, और उसने उस स्वप्न का मतलब, अर्थ हर किसी से पूछना चाहा। हम देखते हैं कि उसने प्रधानों से पूछा, उसने हाकिमों से पूछा, उसने ज्योतिषियों से पूछा, उसने तांत्रिकों से पूछा, पर क्या किसी ने राजा के स्वप्न का अर्थ समझाया उसे? बाइबल कहती है किसी ने उसका अर्थ नहीं समझाया। पर हम देखते हैं कि दानियल की प्रार्थना के द्वारा, दानियल की प्रार्थना के द्वारा राजा को इस स्वप्न का अर्थ समझाया गया। हालेलुया, हालेलुया। कि जो काम किसी प्रधान ने नहीं किया, जो काम किसी हाकिम ने नहीं किया, जो काम किसी जोशी ने नहीं किया, वो परमेश्वर की प्रार्थनाओं के द्वारा उसका अर्थ समझाया गया दानियल के द्वारा। तभी दानियल क्या कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया कि परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है। और वो कहता है समय और ऋतु
मसीह के नाम के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा बदल सकते हैं। कि वचन में भी आप देखते हैं कि जब तूफान आया है ना, तो तूफान को भी थम गया। हम देखते हैं कि बहुत बार हम ऐसी गवाहियां सुनते हैं अपने चर्च में कि बहुत सारे आंधी आते हैं, तूफान आते हैं, और जब हम अपने कमरे में प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से तूफान थम जाए, तो सच में हमारी उस प्रार्थना के द्वारा, यीशु मसीह के उस नाम के द्वारा वो चीजें रुक जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी प्रार्थनाओं में वो सामर्थ है कि हम बड़े से बड़े, हम उस प्रधानताओं के, अधिकारों के सामर्थ को भी क्या कर सकते हैं, ढा सकते हैं। पर किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। और प्रार्थना किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। हम एक और आखिरी उदाहरण देखेंगे। आप में से बहुत लोगों ने एस्तर की बुक पढ़ी होगी। उसमें हम देखते हैं कि एस्तर क्या थी? एक बहुत ही सुंदर, परमेश्वर का भय मानने वाली और एक गुणवती स्त्री थी। हम देखते हैं कि उस समय हम जब वचन को देखते हैं एस्तर की बुक में, तो हम देखते हैं कि मोर्देकै जो उसका चाचा लगता था, और उसने उसको क्या किया था? बेटी की तरह पाला पोसा था। और हम देखते हैं कि राजा क्षयस्त्र था, उसने क्या किया? एस्तर जो खूबसूरत थी, सुंदर थी, परमेश्वर का भय मानती थी, और उसके माता पिता भी नहीं थे। हम देखते हैं कि मोर्देकै के द्वारा क्या हुआ? उसका पालन पोषण हुआ। और हम देखते हैं कि उसकी उस विश्वास योग्यता के द्वारा वो क्या बनी? कि उस राज की क्या बनी? पटरानी बनी, और उसको वो राज वैभव मिला। और उसके बाद आप कहानी में पढ़ेंगे, प्लस में एस्तर की बुक में, कि हम देखते हैं जो उस समय में राजा के रूप में हम जो देखते हैं यहूदियों के लिए, जो यहूदियों देश का क्या करने वाला था? विनाश करने वाला था। हम देखते हैं हमाम के द्वारा। और उसने बहुत सारी योजनाएं बनाई, बहुत सारे प्लान बनाए कि वो क्या करे? मोर्देकै को भी क्या कर दे? सूली पे चढ़ा दे, उसको खत्म करा दे। पर जब उसको मोर्देकै को पता चला कि हमाम ऐसा षड्यंत्र रचा रहा है, तो उसने क्या किया? उसने एस्तर के द्वारा क्या मांगी? उसने हेल्प मांगी। उसको पता था कि एस्तर अब क्या बन गई है? पटरानी बन गई है। एस्तर के पास वो अधिकार है कि वो सब कुछ कर सकती है। पर आपको पता है एस्तर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मोर्देकै अगर वो चाहती कि उसने मेरा पालन पोषण किया था, उसने मुझे बेटी की तरह पाला था, अगर वो चाहती, वो सोचती कि मोर्देकै मेरे से क्या करने मांग रहा है? मेरे से हेल्प मांग रहा है, मेरे से सहायता मांग रहा है। पर हम देखते हैं वचन में कि उसने अपना जो पद था उसका इस्तेमाल नहीं किया, और उसने मोर्देकै को क्या दिया? एक संदेश भेजा कि तुम यहूदियों के साथ मिलकर क्या करो? प्रार्थना करो। और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पर मिलकर प्रार्थना करूंगी। उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया कि मैं रानी हूँ, मैं पटरानी हूँ, मेरे को एक अधिकार मिला है कि मैं राजा के सामने कुछ भी बोलूंगी तो मेरी बात मान ली जाएगी। आपको पता है एस्तर ने ऐसा कुछ नहीं किया। और एस्तर को किस पे विश्वास था? एस्तर को अपने उस अधिकार पे, अपनी उस पोजीशन पे वो नहीं था, विश्वास नहीं था। उसे विश्वास था सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में। उसे विश्वास था कि वो प्रार्थना करेगी और मोर्देकै वहाँ अपने यहूदियों के साथ प्रार्थना करेंगे, तो हमारी प्रार्थना निश्चय ही सुनी जाएगी। और आगे हम पढ़ते हैं कि जो षड्यंत्र मुदामदार के द्वारा बनाया गया था, हमाम के द्वारा, हम देखते हैं कि उसका खुलासा हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहूदी लोग सारे बचाए गए, उनको रक्षा मिली, और वह उसको राजा के द्वारा सुरक्षा मिली। और हम देखते हैं जो षड्यंत्र यहूदियों के द्वारा प्रति बनाया गया था, जो षड्यंत्र मोर्देकै के द्वारा बनाया गया था, वह हम देखते हैं हमाम वो खुद ही उस षड्यंत्र में फंस गया। तो किसके द्वारा हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के द्वारा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। कि प्रार्थना में वो सामर्थ है कि हम बड़े से बड़े, बड़ी सी परिस्थितियों, बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को भी क्या कर सकते हैं? हम प्रार्थना के द्वारा जीत सकते हैं। आपको पता है जब मैं एक
चीज की प्रार्थना कर रही थी। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं एक हिंदू परिवार से थी और मेरे को बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि मैं ये सोचती थी, जब मैं यीशु मसीह में आई, मैं सोचती थी क्योंकि वचन में लिखा है कि जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी शादी भी वहाँ पर हो जहाँ पर यीशु मसीह को प्यार करने वाले लोग हो, है ना। क्योंकि वचन में लिखा है कि आसमान जुए में ना जुटो, क्योंकि ज्योति और अंधकार का मिलन नहीं है। और जब मेरा रिश्ता हुआ और उसके बाद मेरा रिश्ता भी एक हिंदू फैमिली में हुआ, और मैं सिर्फ प्रार्थना करती थी कि यीशु मसीह आपका वचन तो ऐसे बोलता है, आपका वचन तो ऐसे बोलता है, पर मैं वचन के द्वारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने चिंता नहीं करी, मैंने चिंता नहीं की, क्योंकि वचन में लिखा है चिंता मत कर, वरन अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन, अपनी विनती परमेश्वर के सामने क्या कर, धन्यवाद के साथ चढ़ा। और उसके बाद मैं सिर्फ धन्यवाद करती कि धन्यवाद यीशु मसीह कि मुझे पता है कि आपने मेरे लिए एक अच्छी योजना बनाई है, क्योंकि वचन में लिखा है जो योजना वो बनाता है वो हमारी हानि के लिए नहीं, वरन हमारे लाभ के लिए, हमारे कुशल के लिए है। तो मैं प्रार्थना करके यीशु मसीह का धन्यवाद करती रही। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चर्च में एक बहुत ओल्ड पास्टर आए यूएसए से, और वो पहली बार आए थे। मेरे से तो खैर बात पहले मिले भी नहीं, और वो ऐसे ही प्रचार कर रहे थे। प्रचार करते करते उन्होंने बोला कि मैं इस चर्च में एक हिंदू वेडिंग को देख रहा हूँ, एक हिंदू शादी को देख रहा हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं इस चर्च में एक हिंदू शादी को क्यों देख रहा हूँ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शादी यीशु मसीह की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। और उस समय उनको नहीं पता था किसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, किसका रिश्ता हो चुका है, किसकी 4 महीने के बाद शादी है। और उन्होंने जब इस वचन को बोला तो मैंने यीशु मसीह के वचन के द्वारा क्या किया, इस वचन को ग्रहण किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हुई और मैं बहुत ज्यादा कुछ चीजों को लेकर ये थी, पर मैंने अपने हृदय में एक विश्वास किया हुआ था, दृढ़ निश्चय किया हुआ था कि कोई माने या ना माने, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे किसी को भी छोड़ना पड़े। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले ही दिन, फर्स्ट डे, मैंने अपने हस्बैंड को यीशु मसीह के अपने फर्स्ट डे अपने हस्बैंड के सामने मैंने यीशु मसीह का अंगीकार किया। मैंने यीशु मसीह की गवाही को बताया, और मैंने उनको एक ही चीज बोली कि आप मुझे जबरदस्ती रोकोगे जाने के लिए तो मैं नहीं रुकूंगी, आप मेरे को प्यार से जाने दोगे तो मैं जाऊंगी, पर आप मुझे रोकोगे तो मैं कभी नहीं रुकूंगी। और उस दिन का दिन है, आज का दिन है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी विश्वास में है, यीशु मसीह के नाम से उन्होंने बैप्टिज्म ले रखा है, मेरे दोनों बच्चे विश्वास में हैं, और मेरे हस्बैंड मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच में ये क्या है, ये प्रार्थनाओं का असर है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम संदेह नहीं करते, वरन प्रतीति कर लेते हैं कि जो हमने उससे मांगा है वो हमारे लिए करेगा, और वैसा ही हमारे लिए होगा। तो हमारे जीवन में वैसा ही होता है। तो ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं जो मैंने प्रार्थनाओं के द्वारा क्या करी, प्रार्थनाओं के द्वारा जीती। प्रार्थनाओं के द्वारा हमें लेना पड़ता है, प्रार्थनाओं के द्वारा हमें विश्वास करना पड़ता है। हमने अपने जीवन को, एक विश्वासी का जीवन कहते हैं ना, एक विश्वासी का जीवन हर एक दिन में क्या है, चुनौतियों भरा है। आप ये सोचते हैं ना कि हम में से बहुत सारे पासवान बैठे हैं कि आज उनकी मिनिस्ट्री को 30 साल हो गए, 40 साल हो गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब एक पासवान मिनिस्ट्री करता है विश्वास में, तो वो हर एक दिन एक विश्वास के साथ जीता है। वो हर एक दिन अपने जीवन की लड़ाई विश्वास के साथ जीता है। वो प्रार्थना के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करता है। आपको बहुत चीजें बहुत अच्छी लगती है पासवानों को देखने के लिए, अरे अच्छा सा, इतनी अच्छी कलीसिया ये है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ यदि आप ऐसी चीजें देखते हैं पासवानों के जीवन में, विश्वासी जनों के जीवन में, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो हर एक दिन प्रार्थना में बने रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कि वो अपने जीवन में जो चीज भी प्राप्त करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास की प्रार्थना के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इसलिए आपके पास भी वो विश्वास है, आपके पास भी वो यीशु मसीह का नाम है, तो आप भी जो चाहे मांगो, आपके लिए वो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ थोड़ी देर आज आप
स्थानों पे खड़े हो, जब आपने सुना कि एक विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम उससे जो मांगेंगे, अभी आपने वचन में सुना ना कि सबसे पहले विश्वास, दूसरा हमें संदेह नहीं करना, दूसरा यीशु मसीह के नाम के द्वारा जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमने क्या करना है? हमने अपने जीवन को एक प्रार्थना के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। मैं चाहती हूँ अपने जितने लोग यदि अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो सके, परमेश्वर को आदर दें, अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि हम यहाँ पर किसी इंसान के लिए नहीं वरन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं चाहती हूँ थोड़ी देर आज आप हृदय से उस प्रार्थना को करें। हालेलुया। यदि आज तक आपका जीवन ऐसा नहीं चल रहा था तो आज प्रभु यीशु मसीह से मांगे कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज से मैं अपना जीवन उन दो पैरों के समान चलने पाऊं कि मैं अपना प्रार्थना का जीवन भी व्यतीत करूं और वचन का जीवन भी व्यतीत करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने दोनों हाथों को उस महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर उठाते हुए उससे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि सच में जैसा उसका वचन कहता है, तुम मुझ में, मेरा वचन तुम में, मेरी बातें तुम में बनी रहे और जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज प्रभु से बोले, हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आप में बनी रहूं, आपका वचन मुझ में बना रहे प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, आज मैं जो चाहे आपसे मांगू प्रभु, आज आप मेरे लिए वो करेंगे। हालेलुया, क्योंकि आपका वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसका वचन दो भारी वचन है। हालेलुया, वो कभी टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हालेलुया, वो जैसा कहता है उसे करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
Thank you.
खुदा दा आत्मा एक जगह ते जुम्मस कर रहा सी सूरज खुदा दा आत्मा कुछ लोगों ने देखा जो प्रचार के विच जगह ते बैठे सी उन्होंने गर्मी को महसूस नहीं किया और वचन सुनिया। बोलो हालेलुया। और मसीह जिस समय बिताया कभी व्यर्थ नहीं जाता। जेड़ा समय तुसी प्रभु दे विच बिताता है उनका हज़र खुदावन ने तुहानू देना है और बिना उल्लंघन किते देगा। असीं धन्नवाद करते हैं प्रभु का आत्मा इस जगह ते सी। मैं चाहना कि अगला समय सी पास्टर एमपी के हथ में आते हैं आओगे प्रार्थना करा दी पास्टर राजपाल जी ने सी मिलकर प्रार्थना सबसे करिए परमेश्वर धन्यवाद आ प्रभु लोग भक्ति करते ना कोई गर्मी सर्दी नहीं ये काम करते रहना है। 83 रूल 10 लिखा है जी भक्ति कर ली ना एक दिन 1000 दिन लगा बहुत एक बरकत लैके आए लै ली कर सबसे प्रेज चलो थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं अब्राहम था जूब लिखता प्रभु यीशु मसीह श्री हरे बाप सारी जिंदगी आज का दिन देखता बहुत सारे लोग जिंदगी पाप च जा रहे हैं भटकते पे ने तू सारे दया करती है अपनी प्रजा को खास बनाता वा पत्थर सिंधा प्रभु के अपने दया हो गया बीते समय बहुत सारे लोग मर गए ने तू सानू जिंदगी दी आ इंसान को भेजा कि तेरा काम करिए जो तेरी बेटी प्रभु जी हस्ता है बड़ी दिली तो तेरी सेफ कर रही है आगे छोले बना के इस्तेमाल किया तेरा धन्यवाद बच्चों के परिवार के तेरी मिनिस्ट्री जी 100 गुना बरकत है तेजी साहब जी उसके पार्टर साहब आ बड़े बोझ ना अपने इकट्ठे किया धन्यवाद करना वा अज कोई प्रभु जी तेरे नाम च खाली है 100 गुना बरकत लगी है बरकत दो धन्यवाद करते हैं आज का अपने 100 गुना फल लेके आया शुक्राना द्वार सुन लिया कौन दिता यीशु के नाम से आमीन। कला पढ़ा के बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत मुकद्दस में बना होवे सुन तो लाके हमेशा जिन्हें का यीशु ना अपने लोगों को बढ़ दे बुजुर्गां बच्चियां सब शांति बरकत देती है आमीन आमीन। योर तो नहीं पढ़ो यीशु खास करके रब दा दास आ कोई छोटी रोटी कर ली घर के 4 जी इकट्ठे होते इन्हें किन्नी बोझ नाल किले पर मत्थी कीता इन्हें गल बुड्ढी मां की कर्मा वाली इन्हें कर्मा वाली उन्होंने मामा जिन्होंने पुत नाम जपते आ सुंदर किन्ने हो मुंडे टीके लैके मनाते रहे पर इतने दया होती है बोलो हलिया नाले मैं वो बच्चे काम करना मैं पहली बार देखी आ रब ने जोड़ी घर कर लाई सुंदर बोलो हलिया बहुत ही एहसास जी आ कम चीज कई वो बढ़ती है जिसकी पुत्री ना हो एक मन होकर काम करते हैं देखो यार कार बेची ली आ एक बेटी मेरी खड़ी हुई मैं तुम कलामा पढ़ता कमा पढ़ता इन्होंने 6-7 बच्चे पेट की मर चुके 10 साल हो गए बच्चा नहीं होता इन्होंने परिवार ने छड़ता है ये छड़ तो बच्चा होना नहीं तो पर इन्होंने प्रभु की बच्ची ये पास्टर का बेटा वा ये मेरी बेटी पास्टर की बेटी है अज ही 75% तलाक के केस कितने लिख लिया रिश्ते टूट जाते हैं पर इन्होंने यीशु मसीह बचा लिया एक कभी लड़ी नहीं होगी लड़े नहीं भीड़ की धरना बड़े पाप छिपाए लेंगे और बिना वगैरह अपने नहीं जाता खड़े हो 10 साल में बच्चा गया बोलो हट गया क्या बोल रहा था प्रभु ने ठंडा आनंदित रहो मेरी कहता प्रभु ने ठंडा आनंदित रहो मैं तो मेरे को मेरे पाता तो मेरे आन दूंगा मेरे को चाहते हैं मां मेरी के खाएंगे बोलो हट गया जमना ही मां ने कोई नवी निकलिया बोलो हट गया धन्यवाद कर रहे हैं अपने परिवार जोड़न की प्यार
प्यार करो, दुआ करो। जब सिस्टर ने कलाम सुनाया किड्डी दूरों आके, दुआ च बड़ी ताकत है, सामर्थ है। वो भी बहुत औखी सेवा की है महलिया च, इलाके च। रब का मैं बहुत धन्यवाद अपने दर्शक भाई सुखदेव जी आ, उन्हें धन्ना करो। जो कन्वेंशन करना मैं उन्हें सब कुछ तुम तैयार है। बराबर करे बहुत धन्यवाद जी। बराबर करे मापे के हाथ बनाओ भैन भैन ना वो बोलो भैन भैन भाई भाई कहो गली को जय मसीह। थैंक यू। हालेलुया, आमीन। सचमुच मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज का जो वचन था बहुत जबरदस्त वचन था, आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रार्थना पे और वचन पे था, और प्रार्थना और वचन ऐसी जड़ है जो पकड़ रहता है। वो उस वृक्ष के समान होता है जो बहती नदी के किनारे लगा होता है, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वचन है यीशु के फूल से एक डाली निकलेगी जो फलवंत हो जाएगी, आमीन। वो डाली यीशु मसीह है, आमीन। हालेलुया, और प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। देखिए प्रभु जा रहे थे, मार्था ने आवाज लगाई, प्रभु अंदर आए, मरियम ने सुन लिया, मार्था चिंता करने लगी। प्रभु ने कहा कि जो मरियम ने सुना है ये भाग उत्तम है और श्रेष्ठ है, जो उसे कभी छीना नहीं जाएगा, आमीन। हालेलुया, आमीन। मैं प्रार्थना करांगा मेरी वाइफ पास्टर प्रवीण को, हाँ आगे आ जाओ। हालेलुया, सिस्टर बलजीत कौर बहुत मेरा साथ देते ने, आमीन। हालेलुया, और प्रभु उन्होंने बहुत बरकत दे। मेरी भाई पास्टर प्रवीण कौर और प्रभु यीशु मसीह बहुत इन्हां दे राही भी काम करता है, और प्रभु यीशु मसीह दा फजल है, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, मैं प्रार्थना करांगा जिन्हां ने ऑफरिंग, क्योंकि लास्ट कलमा पढ़िया चुका है ते ओदे तो बाद मैं गीत बोलना नहीं, मैनू गाइड करता आत्मा। मैं प्रेयर करांगा और प्रेयर दे विच ही सब ऑफरिंग दे सकते हैं अपना दान। सतनाम जी, ओ पवित्र आत्मा, ओ रबे साथे रबे रबे, हे खुदावन खुदा, तेरे नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद हो जीसस गॉड पिता। I bet I cannot say can I be should have I glory of Jesus पिता। हाँ सभी के सभी आंखें खोल लीजिए, मुझे गीत बोलना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, अच्छा, हाँ ऑफरिंग वाला, हाँ, हालेलुया। सुनिए, सीप पे जड़ी ने पहले कर दिया, जे तुसी गरीबी कटनी आ ते बीजो। बाइबल च लिखा बीजो तो दिया, जिन्ना भी बीजोगे ना तुहाडे पैसे डॉक्टरों तो, सियाणियां तो, कचहरियां तो, कमाने तो बढ़ जाएंगे। बोलो हालेलुया, खुले दिल नाल बीजो, दियो तो दिया। अज मेरे ऑफर ने बीजे ना अमीर हो गया। बोलो हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। रब दा दास आ, मैंने होर पुछन लगा जिसे सेव तय कर रहा एक कई भी किराया भरता पाया और बड़ी बड़ी बहादुरी माना। बोलो हालेलुया, प्रभु ने चाहा प्रभु को अपना ही जगह दे दिया।